हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा। मैं टाइम एंड डिस्टेंस का आज टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। जब दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर चले और मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे। सबसे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों का योग का उपयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मिलने में लगा समय बराबर बीच की दूरी बड़ा चालों का योग। तो सबसे पहले मैं उस पर एक पॉइंट चर्चा कर रहा हूँ, उस पॉइंट को आप समझें यहाँ पे। जैसे मैं दो स्थान ले लिया जैसे ए और बी, जिसके बीच की फैसला 300 किलोमीटर है। एक गाड़ी जो है ए से चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर, और एक दूसरी गाड़ी चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर। दोनों सेम टाइम पर चलेगी। दोनों कौन से टाइम पर चलेगी? सेम टाइम पर चलेगी, सेम टाइम पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि भैया दो स्थान है ए और बी, दो स्थान है जिसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक गाड़ी ए से बी की ओर चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी गाड़ी चलेगी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने बताया था कि जब दो वाहन एक दूसरे की ओर चले और बीच की दूरी कंप्लीट हो तो मिलने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी बटा चालों का योग उपयोग करेंगे। तो मिलने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी बटा चालों का योग उपयोग करेंगे। तो बीच की दूरी आपके पास है कितनी भैया? 300 किलोमीटर है। विपरीत डायरेक्शन में चालों का योग उपयोग करेंगे 60, 40 और 60 यानी 100 हो जाएगा। 100 से कटाएंगे 3 मतलब, तो दूरी बटा ये चाल यानी 3 घंटे में भैया। तो दोनों गाड़ी एक दूसरे से 3 घंटे में मिलेगी। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 घंटे चली होगी पहली गाड़ी तो हर घंटे 40 किलोमीटर, तो भैया 3 घंटे में 120 किलोमीटर। और सेकेंड गाड़ी ये 60 किलो प्रति घंटा की चाल से चली होगी और 3 घंटे में ये मिली होगी। तो 60 किलो प्रति घंटा यानी हर घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी। तो आप ये देख रहे हैं कि भैया दूसरी गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय की होगी और पहली 120 तय की होगी, तो दोनों आपस में मिल गई। अगर दोनों द्वारा तय दूरी ऐड कर दे, 120 और 180 ऐड कर दे, तो 300 किलोमीटर की दूरी प्राप्त तो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि भैया देखिए गाड़ी 3 घंटों में मिली है। इसका मतलब पहली गाड़ी 3 घंटे चली तो दूसरी गाड़ी भी 3 घंटे चली, पहली गाड़ी 3 घंटे चली तो दूसरी गाड़ी भी 3 घंटे चली। तो मैं आपको बता रहा था कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही है और जितने समय में मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे, पहली गाड़ी जितने घंटे चली दूसरी गाड़ी भी उतने चली, तो मिलने में लगा समय जो होता है वो सेम होता है। जैसे आप 3 घंटे में किसी से मिले तो आपसे भी वो 3 घंटा में आकर ही मिला, यदि हम लोग सेम टाइम पर चले। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जिसके बारे में मैं सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा। आप थोड़ा सा माइंड में ये रखेंगे, मिलने में लगा जो समय होता है, मिलने में जो लगा समय होता है, आप बोल सकते हैं बीच की दूरी बटा चालों का योग। मिलने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी बटा चालों का योग आप बोल सकते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 2 प्लेस दिखाया, जिससे ए और बी 2 प्लेस। V1 जो गाड़ी भैया, V1 गाड़ी ए से बी की ओर चलेगी और V2 जो गाड़ी चलेगी भैया वो बी से ए की ओर चलेगी, और ये दोनों चलेगी सेम टाइम पर और किसी स्थान पर आकर मिल जाएगी, किसी स्थान पर मिलेगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक चल आई और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आई और इस स्थान पर दोनों आपस में मिल गई। मिलने के पश्चात ये गाड़ी
बी स्थान पर पहुंच गई और ये गाड़ी ए स्थान पर पहुंची। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, मिलने का भैया जो समय होगा वो तो सेम होगा। तो मैंने अगर पहली गाड़ी का स्पीड मैंने दिखा दिया, मैंने चाल दिखा दिया कि भैया S1 है, और वो जो समय जो मिलने में ली है, मिलने में इसको समय लगा भाई T1 घंटे, T1 घंटे, और इसका स्पीड भैया S1 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने ली। और ये भैया दूसरी की मैंने चाल यहाँ पर दिखा दिया S2 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये गाड़ी जो ये दूरी तय की है मिलने के लिए भी है T घंटे में भी। जब ये दोनों स्थान पर यहाँ पर मिली होगी तो मेरे प्यार भाई मैंने आपको बताया कि यदि दो वाहन एक दूसरे की ओर चले और सेम टाइम पर भैया चले और एक दूसरे से मिले, तो अगर ये पहली वाहन अगर 3 घंटे में यहाँ पहुंची होगी, इसका मतलब दूसरी वाहन भी यहाँ 3 घंटे में पहुंची है ना। अगर पहली वाहन 4 घंटे में पहुंचेगी तो दूसरी वाहन भी 4 घंटे में पहुंचेगी। चलने का टाइम सेम होना चाहिए। जिससे पहली गाड़ी 8 बजे चली, दूसरी गाड़ी भी 8 बजे चली, एक दूसरे की ओर चली और एक दूसरे की ओर चली, तो पहली गाड़ी इधर से अगर 5 घंटे में मिली दूसरी से, इसका मतलब दूसरी भी 5 घंटे भैया चलिए, तो मिलने में लगा समय क्या होगा, सेम होगा। तो हमने यहाँ पर देखिएगा ये गाड़ी हमने मान लिया कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक भैया T घंटे में दूरी तय की होगी, तो ये भी गाड़ी भैया T घंटे में ये दूरी तय की होगी। अब देखिए इस गाड़ी की स्पीड तो यहाँ पर वही रही, S1 ही रही। अब ये कितने घंटों में ये दूरी तय करेगी ये मालूम नहीं है, तो हमने ये समय मान लिया भैया 1 घंटे, हमने समय ये मान लिया 1 घंटे। अब दूसरी गाड़ी है जो मिलने के बाद, जो दूसरी गाड़ी है वो मिलने के बाद ये दूरी तय करेगी, तो ये दूरी तय करेगी किस चाल से तय करेगी, तो भैया वो S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी। लेकिन ये कितने समय में तय करेगी ये मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया 20 घंटे, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर V1 यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की होगी वही V2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी, है कि नहीं। V1 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की होगी वही V2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी। तो आप बोल सकते हैं कि V1 का स्पीड है भैया S1 और टाइम है भैया T, तो भैया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। तो V1 ने भैया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया था। अब V2 यहाँ से यहाँ तक ये S2 की स्पीड से और कितने समय में, तो 20 घंटे में भैया। तो भैया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यानी डिस्टेंस और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो सेम होगा। क्यों, क्योंकि भैया मैंने V1 को चलाया S1 की स्पीड से और यहाँ तक लाया था T घंटे, और V2 को यहाँ से चलाया यहाँ तक, ये भैया आया भैया कै घंटे में, तो 20 घंटे में आया। अब यहाँ पर देखिएगा V1 ये मिलने के बाद B तक की जो दूरी तय की होगी S1 स्पीड से तय की होगी और 1 घंटे में तय की होगी। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही दूरी मिलने के B तक की दूरी या B से मिलने तक की दूरी, यही दूरी आपकी दूसरी गाड़ी तय की होगी। दूसरी गाड़ी तय की होगी S2 स्पीड से और कितने समय में, तो T समय में तय की, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्यार वगैरह ध्यान दीजिएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई आपका ये स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में देखिए मैं S1 या S2 दिख रहा हूँ, तो मैं स्पीड निकालने की कोशिश किया, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा ये S2 मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी S1 बाई आप S2 बोल सकते हैं। ये T मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो B बाई आप T बोल सकते हैं। फिर जब हम सेम कैलकुलेशन भैया नेक्स्ट करेंगे भैया, S2 अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो S1 बाई S2 बोल सकते हैं। इक्वल टू आप बोल सकते हैं A मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, T बाई आप A बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 इक्वेशन आपके पास प्राप्त हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, एक छोटा सा फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को देखिएगा एल एच पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, यानी S1 बाई S2 मल्टीप्लाई S1 बाई S2 इक्वल आपके पास हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आर एच पार्ट में मल्टीप्लाई, तो B बाई टी मल्टीप्लाई T बाई बी टी बाई ए। अब देखिएगा यहां से T कैंसिल हो जाएगा, S1 मल्टीप्लाई होगा तो S1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, S2 मल्टीप्लाई होगा तो S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका टू आप यहाँ बोल सकते हैं B बाई ए बोल सकते हैं, ये स्क्वायर है तो हटेगा तो रूट हो जाएगा, S1 बाई S2 इसका टू रूट अंडर B बाई ए बोलेंगे, B बाई ए बोलेंगे। तो जो यहाँ B और A क्या प्राप्त हुआ, तो मिलने के बाद वाला समय प्राप्त हुआ। पहली गाड़ी मिलने के बाद भैया अपने स्थान पर 1 घंटे में पहुंची थी, तो देखिए पहला टाइम ये आपके पास कंप्लीट हो गया, पहला टाइम आपके पास कंप्लीट हो गया। और दूसरी गाड़ी मिलने के बाद यहाँ पर पहुंची थी भैया 20 घंटे में, ये दूसरा समय प्राप्त हो गया। तो जब भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि दो वाहन एक दूसरे की ओर चल रही है और आपस में मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थानों पर ये T1 घंटे में पहुंच जाती है और दूसरी T2 घंटे में पहुंच जाती है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि S1 बाई S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1 बोलेंगे। T2 बाई क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे। मैंने आपको सॉल्व करके बताया। देखिएगा जब भी दो वाहन एक दूसरे की ओर चले और मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाए तो वहां पर आप उपयोग करेंगे S1 बाई S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1, यानी T1 पहली गाड़ी मिलने के बाद कितने समय में पहुंची और T2 मिलने के बाद कितने समय में पहुंची। तो मैंने यहाँ पर भाई मिलने के बाद 1 घंटा दिखाया था पहला समय और मिलने के बाद यहाँ पर 20 घंटा दिखाया था, तो आप यहाँ दिख रहे B बाई ए है, तो B भैया मिलने के बाद दूसरा वाला समय है और A जो मिलने के बाद में पहला वाला समय है। तो आप इस प्रकार की क्वेश्चन को डील करने के लिए इसका आप उपयोग करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा, है ना। मैं पुनः क्वेश्चन पर समझाने की बात फिर से कोशिश करूंगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिएगा यहाँ क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे प्यार भाई कि दो वाहन एक दूसरे की ओर चले और किसी स्थान पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थानों पर T1 तथा T2 समय में पहुंच जाए। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन एक मेथड बताया था, उसको मैंने सॉल्व करके लाया मेरे प्यारे भाई S1 बाई S2 इक्वल रूट अंडर T2 बाई T1। उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ बात को हम लोग समझेंगे, एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B गाड़ी से चलता है, उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति बिंदु B से बिंदु A की ओर गाड़ी से चलता है। दोनों एक दूसरे को पार करने के पश्चात अपनी यात्राएं क्रमशः 36 घंटे एवं 9 घंटे में पूरा करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 18 किलो प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, आपको यह बताना है कि नहीं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु है A और B, इसे आप यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे, दो बिंदु है A और B। बिंदु A हो गया, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। एक व्यक्ति बिंदु यहां से चलता भैया, बिंदु A से चलता है, पर्सन 1 कर दिए, और यहां से चलेगा मेरे प्यार, और एक व्यक्ति भैया यानी दूसरा व्यक्ति यानी पर्सन 2 कर दिए और ये यहां से चलेगा और चलेंगे स्थान भैया रास्ते में कहीं एक दूसरे को पार करेंगे। तो मेरे प्यार भैया रखिए, पार करना यानी मिलने वाला टाइम भैया कब पार करेंगे, तो जो मिलने में जो समय लगेगा उतने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, है कि नहीं। तो भैया जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भैया ये लोग भैया मिले और मिलने के पश्चात वे क्रमशः अपनी यात्राएं 36 घंटे
एवं 9 घंटे में पूरी कर लेते हैं। 36 घंटे एवं 9 घंटे में पूरी कर लेते हैं। यानी इस स्थान पर भैया एक दूसरे को ये पार किया सब, इस स्थान पर एक दूसरे को पार किया सब। पार करने के बाद पहला व्यक्ति 36 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है और दूसरा व्यक्ति भैया पार करने के बाद 9 घंटों में अपनी यात्राएं पूरी कर लेता है कि नहीं। पहले व्यक्ति की चाल कंप्लीट है, तो पहले व्यक्ति की चाल भैया कंप्लीट कितनी है, तो पहले व्यक्ति की चाल जो कंप्लीट है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, P2 की चाल कितनी, ये मालूम नहीं, हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यार भाई यदि मिलने के बाद यानी एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचते हैं, तो अगर इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यार भाई S1 बाई S2 रूट अंडर T2 बाई T1, T2 बाई T1, इस पर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। S1 तो पहले व्यक्ति की चाल तो ये 18, S2 दूसरे व्यक्ति की चाल तो भाव मालूम नहीं था, हमने यहाँ कर दिया x। T2 तो दूसरा समय तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 घंटा। T1 पहला समय 18 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका वही देखिए T1 सॉरी 36 घंटा। तो पहला व्यक्ति भैया 36 घंटों में पहुंचा तो पहला टाइम 36, और दूसरा व्यक्ति 9 घंटों पहुंचा तो भैया दूसरा व्यक्ति का टाइम 9। अब ये देखिएगा 9 चौका 36 कटेगा, 1/4 का वर्गमूल हम तोड़ेंगे तो 18/x इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 यानी दूसरे व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको समझाया था कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले और किसी स्थान पर मिले, मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर T1 घंटों में और दूसरा व्यक्ति T2 घंटे में पहुंचा है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो S1 बाई S2 रूट अंडर T2 बाई T1 पर सॉल्व करेंगे। तो पहला व्यक्ति का स्पीड 18 किलो प्रति घंटा था, दूसरे व्यक्ति की स्पीड मैंने x किलो प्रति घंटा दिखाया है ना भैया। रूट अंडर T2 बाई T1 तो पहला समय देखिए, पहला व्यक्ति 36 घंटा को अपने स्थान पर पहुंचा मिलने के बाद में, तो मैंने 36 पहला टाइम लिखा। दूसरा व्यक्ति भैया मिलने के बाद 9 घंटों में पहुंचा तो दूसरे का टाइम 9 लिखा भैया। 9 चौका 36 का टाइम 1/4 का वर्गमूल टूटेगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 18/x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलो प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। देखिएगा, अगर एक्चुअली में इसको आपको सॉल्व करना है, पूरा थोरोली से सॉल्व करना है, तो आप सब आसानी से कर सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप थोड़ा सा देखेंगे कैसे, तो भैया देखिएगा, अगर ये व्यक्ति P1 व्यक्ति भैया ये चला और P2 भी चला सेम टाइम पर एक ही वक्त पर चला, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर T घंटे में ये पहुंचा होगा, यहाँ से यहाँ तक भैया T घंटे में पहुंचा होगा, तो मेरे प्यार भाई ये भी यहाँ से यहाँ तक भैया T घंटे में पहुंचा होगा, T घंटे में पहुंचा है ना, ये बात करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, अगर P1 व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी तय किया होगा वो किस चाल से, तो 18 की चाल से, तो 18 चाल हो गया, इसको समय लगा T घंटे, तो चाल गुनी समय यानी दूरी होता है। अगर P1 यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया वही P2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि P1 यहाँ से ये मिलने तक की जो दूरी है ये T घंटे में तय किया होगा, तो P2 मिलने तक भैया दूरी भैया ये T घंटे में तय किया होगा। तो आप देखिए P1 जो भैया यानी पहला व्यक्ति 18 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया T समय में आपका तय कर लिया होगा, है कि नहीं, T समय में तय कर लिया होगा। तो P1 यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया वही P2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया होगा, यानी कितने समय में, तो 9 घंटे में। किस स्पीड से, तो x की स्पीड से तय किया होगा। तो आपके पास ये दूरी समान लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भैया इक्वल है, चाल गुनी समय, चाल गुनी समय। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहला व्यक्ति ये 18 की चाल से भैया ये दूरी जो तय किया 36 घंटे में तय किया, तो 18 चाल है, 36 घंटा आपका समय, तो चाल गुनी समय ये दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पहला व्यक्ति तय किया, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय किया वो x की स्पीड से
और कितने समय में, टी समय में तय किया। तो 4 गुनी समय दूरी या 4 गुनी समय दूरी आपके पास ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ये स्पीड का मान निकालना चाहूँ तो x मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 18/x, ये t गुना है तो भागा में चलेगा, 9/t हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास कंप्लीट हो गया। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जरा ध्यान दीजिए, x गुनी है तो भागा में आ जाएगा, 18/x बोल सकते हैं। स्पीड को मैं साइड में कर रहा हूँ। फिर ये 36 जो गुना है तो ये भागा में जा सकता है, नहीं t बटा क्या बोल सकते हैं, 36 बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS पार्ट LHS में मल्टीप्लाई होगा, RHS पार्ट RHS में मल्टीप्लाई होगा। तो 18/x मल्टीप्लाई 18/x। अब LHS पार्ट LHS में भैया आपका मल्टीप्लाई तो हो गया, तो RHS में तो 9/t है, तो 9/t यहाँ लिख दीजिए। मल्टीप्लाई इसका RHS पार्ट हो जाएगा t बटा आपके पास 36 हो जाएगा। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो गया। ये 18 गुना होगा तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और x गुना होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1/4 बच्चा आपका, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं 18/x इक्वल टू भैया रूट अंडर 1/4। तो 18/x इक्वल टू भैया 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान 36 किलो प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीका से सॉल्व करते हैं, थ्रोली सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो भैया दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर चले और मिलने के पश्चात इतने इतने समय में पहुंच जाए तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, S1/S2 इक्वल टू रूट अंडर T2/T1, ये अप्लाई करेंगे, आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्यूशन ले लेगा। S1 यानी पहला व्यक्ति का स्पीड तो 18 है, दूसरा व्यक्ति का स्पीड मालूम नहीं। T1 तो पहला व्यक्ति भैया मिलने के बाद कितने घंटों में, तो 36 घंटों में, तो यहाँ 36 लिख दीजिए। और ये T2 पहला व्यक्ति मिलने के बाद कई घंटों में, तो 9 घंटों में, या 9 लिख दीजिए भैया। 1/4 हो जाएगा, 9 चौका 36, वर्गमूल टूटेगा 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 किलो प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, काफी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और ये एग्जाम पेपर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अधिकांश लड़के इसे छोड़कर एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो भैया आप 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ज्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। मैंने समझाने में ज्यादा वक्त लिया क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, इसलिए मैंने वक्त लिया। लेकिन क्वेश्चन को अगर डील करते तो काफी कम टाइम लगेगा, अगर समझ चुके होंगे तो। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। एक बस A से B तथा दूसरी बस B से A की ओर एक ही समय पर रवाना होती है। दोनों रास्ते में एक दूसरे से मिलती है तथा क्रमशः 4 घंटे एवं 1 घंटा लेकर अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि A से B की ओर जाने वाली बस की चाल 25 किलो प्रति घंटा है तो B से A की ओर जाने वाली बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको ये बताना है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 2 बसें या 2 वाहन एक दूसरे की ओर चले और किसी स्थान पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थानों पर ये कुछ समय पहुंच जाती है, और मिलने के बाद ये अपने गंतव्य स्थानों पर कुछ समय में पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में एक गाड़ी का स्पीड दिया जाएगा तो दूसरी गाड़ी का स्पीड पूछा जाएगा, या दूसरी का दिया जाएगा तो पहली का पूछा जाएगा स्पीड। तो मैंने बताया कि इस पर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट बोलेंगे S1/S2 रूट अंडर T2/T1, आप T2/T1। तो A से B की ओर जाने वाली पहली गाड़ी और B से A की ओर आने वाली दूसरी गाड़ी। तो आपने देखा कि A से B की ओर जाने वाली गाड़ी की चाल कितनी है, तो 25 किलो प्रति घंटा है, यानी पहली गाड़ी की चाल आपके पास कंप्लीट है, दूसरी की चाल आपके पास कंप्लीट नहीं है। वे क्रमशः 4 घंटे एवं 1 घंटा पर अपने गंतव्य स्थानों पर भैया पहुंचती है। तो पहला टाइम भैया 4 है और दूसरा टाइम क्या है, 1 है। इसका वर्गमूल तोड़ दीजिएगा तो 25/S2 इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S2 इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा आप बोलेंगे
देखिए कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा क्वेश्चन को डील करने में। यानी भैया दूसरी गाड़ी भैया बी से ए की ओर जो जा रही थी उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस यहाँ क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 2 घंटे 24 मिनट बाद उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से रेलगाड़ी बी चली थी, तथा रेलगाड़ी बी 4 घंटे 16 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से ए चली थी। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी ए की चाल कितनी है, आपको ये बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि भैया दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर चले, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर कुछ समय में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मेरे प्यार भाई आप S1/S2 √T2/T1 पर सॉल्व कीजिए, काफी वक्त कम लगेगा। S1/S2 √T2/T1 पर आप सॉल्व कीजिए, देखिएगा एक दूसरे की ओर चलती है। तो भैया देखिए, तो पहली गाड़ी जो भैया चली भैया ए गाड़ी जो चली है बी की ओर और बी गाड़ी चली भैया ए की ओर चली है। तो ये क्रमशः भैया दिखेगा, पहली गाड़ी जरा ध्यान दिए 2 घंटे 24 मिनट बाद अपने स्टेशन पर पहुंच जाती होगी। तो पहला टाइम आपके पास कंप्लीट है भैया, कितना टाइम कंप्लीट है तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। और दूसरी गाड़ी जरा ध्यान दी भैया 4 घंटे 16 मिनट, 4 घंटे 16 मिनट बाद पहुंच जाती है। ए की चाल आपके पास कंप्लीट नहीं है, बी की चाल आपके पास कंप्लीट है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते तो ए बाई मैंने यहाँ पर 60 लिखा, ए की चाल ए कर दिया, बी की चाल भैया 60 यहाँ पर लिख दिया। 4 घंटे 16 मिनट, 1 घंटा में कई मिनट होता है तो 60 मिनट होता है, 4 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा तो 4 घंटे में आप बोल सकते 240 मिनट, और 240 मिनट में 16 ऐड करेंगे तो 256 मिनट हो जाएगा, 256 मिनट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे 24 मिनट, तो 1 घंटा में कितना मिनट तो 60 मिनट, तो 2 घंटे में बोल सकते हैं आप 120 मिनट और 24 मिनट, 144 मिनट, 144 मिनट। एक कैटेगरी बना लीजिए, पूरे को घंटे बना लीजिए या पूरे को मिनट बना लीजिए। अब देखिएगा जैसे इसका वर्गमूल टूटेगा तो आप बोल सकते हैं A/60, 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। ये देखिएगा 12 भागा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 12 × 25 60 काटेगा, और 5 भागा तो जाके गुना हो जाएगा तो 16 × 25 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आप स्पीड बोल सकते हैं। इससे आपसे भैया डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, तो डिस्टेंस सिंपल सी बात है, आप कैसे कर लेंगे। तो भैया टोटल अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे S1 × T1 आप प्लस S2 × T2 आप क्या याद कीजिएगा, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। S1 यानी पहली गाड़ी की चाल 80 है तो आप यहाँ 80 लिख दीजिएगा। पहली गाड़ी को टाइम लगा 2 घंटे 24 मिनट, तो 2×24/60 लिख दीजिएगा, ये चाल गुनी समान है। प्लस दूसरी गाड़ी की स्पीड भी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 लिख दीजिए। दूसरी को टाइम लगा 4 घंटे 16 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 4×16/60। अब इसका कैलकुलेशन करके निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस की प्राप्ति आराम से हो जाएगी, आप टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइन खींच के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सोल्यूशन आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। मैं इसको भैया आपको थ्रोली एक बार बनाकर फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कृपया करके देखेंगे, मैं डायरेक्शन खींच कर आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी है, 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर चलेगी। 2 स्टेशन कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, एक स्टेशन ये होगी और एक स्टेशन ये होगी। इसको प्लेटफॉर्म 2 कर दी, इसको प्लेटफॉर्म 1। एक गाड़ी यहाँ से चलेगी भैया और एक गाड़ी यहाँ से चलेगी।
ए गाड़ी चलेगी बी की और भैया ए गाड़ी चलेगी बी की और बी चलेगी भैया ए की, और ये चलते 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 भैया ये भी चलते 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 किसी स्थानों पर ये दोनों मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। मिलने के बाद पहली गाड़ी भैया बी स्थान पर, पहली गाड़ी भैया बी स्थान पर 2 घंटे 24 मिनट पर भैया 2 घंटे 24 मिनट बाद में पहुंच जाएगी। और दूसरी गाड़ी मिलने के बाद भैया ये भैया ए की ओर जो पहुंचेगी ये कितने समय में, तो 4 घंटे 16 मिनट में पहुंच, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे बोला है कि भैया जरा ध्यान, यदि बी की चाल यानी बी की चाल आपके पास कंप्लीट है तो बी की चाल 60 किलो प्रति घंटा है, और ए की चाल भैया आप मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं मिलने के बाद का समय मालूम है, तो मैंने बोला कि यदि दो वाहन एक दूसरे की ओर चले और किसी स्थान पर मिले, मिलने के बाद कुछ समय में पहुंच जाए अपने स्थान पर, और ये मिलने के बाद कुछ अपने स्थान पर पहुंच जाए, तो आप डायरेक्ट उपयोग करेंगे S1/S2 इक्वल टू भैया √T2/T1। मैंने वो समझा दिया कि आपको कहाँ से आया, शुरू में मैंने काफ़ी वक्त लिया है, आप उसको रिपीट करके समझेंगे, आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। अन्यथा माइंड में रखेंगे S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। आप यहाँ पर कंप्लीट भैया सोल्यूशन ले लेंगे, सोल्यूशन आपका हो जाएगा। S1 पहली गाड़ी की चाल, तो पहली गाड़ी की चाल भैया मैंने A दिखा दिया, और S2 दूसरी गाड़ी की चाल यानी B की चाल, तो 60 हो गया। अब √T1 तो पहला समय 2 घंटे 24 मिनट, पूरे इसको आप भैया मिनट में बदल देंगे तो 144 मिनट हो जाएगा। दूसरा समय भैया 4 घंटे 16 मिनट, इसको पूरा मिनट में बदल दीजिए तो 256 हो जाएगा। अब इसका जब आप वर्गमूल तोड़िएगा तो ये आपके पास 16 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल तोड़िएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 25 60 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मान आपके पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। भैया आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको करना हो तो मेरे प्यार भैया आप क्या कीजिएगा, S1 × T1 प्लस S2 × T2, टोटल डिस्टेंस की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। मैंने ये टाइप में भैया 3 वैरायटी का क्वेश्चन बताया, तो 3 ही क्वेश्चन मैंने बताया, सेम क्वेश्चन बताया। कृपया करके इस क्वेश्चन को आप बार बार भैया देखेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, है ना भैया। मैंने आपका इसमें काफ़ी वक्त लिया है समझाने के लिए, लेकिन जब मैंने समझा दिया तो काफ़ी कम टाइम में ये क्वेश्चन डील हो जा रहा है। तो मैं इसके बाद आप क्वेश्चन आपको भैया टाइम एंड डिस्टेंस का ही पढ़ाने वाला हूँ कि भैया गाड़ी चले, कुछ समय के बाद एक्सीडेंट हो जाए, अगर वो एक्सीडेंट वहाँ ना हो, आगे बढ़कर एक्सीडेंट हो, तो भैया कुल दूरी कितनी होगी, गाड़ी की वास्तविक चाल कितनी होगी, गाड़ी की नई चाल कितनी होगी, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे प्यार भाई आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दे सकूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।